ओके जी, इंटीगर प्रॉब्लम्स. Two number have a sum of 45. 4 times the first number when added to 3 times the second number results in a sum of 160. Find the first number. Well dear, कुछ ऐसी कहानी है कि दो नंबर्स हैं फर्स्ट और सेकंड जिनका सम है 45. फिर कह रहे हैं 4 टाइम द फर्स्ट नंबर, 4 टाइम द फर्स्ट नंबर when added to 3 times the second number. ये 3 times the second number, result is 160. फाइंड द फर्स्ट नंबर. ये ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट नंबर के. अच्छा, अगर ये फर्स्ट नंबर होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा? ध्यान से देखो कि दोनों का सम 45 है. अगर फर्स्ट नंबर 15 है तो सेकंड होगा 45 माइनस 15 यानी कि 30. अगर फर्स्ट 20 है तो सेकंड होगा 25. और ये 25 है तो ये 20. भाई सम 45 होना चाहिए ना. ये 30 तो ये 15, ये 35 तो 10. अब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें कंडीशन कि 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर और 3 टाइम्स द सेकंड नंबर किसके इक्वल आ रही हो? 160 के आ रही हो. तो डेयर अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ज़रा ऐसे ये रख के चेक कर लेते हैं. 20 मल्टीप्लाई करना भी आसान है. 24 ज़ा 80 और 25 3 ज़ा 75. 155 आ रहा है. नहीं चाहिए, नहीं है 155 तो नहीं है हमारा आंसर. फिर क्या हो सकता है? चलिए ये चेक करके देखते हैं. ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना 155 और 160 में. तो बिल्कुल पड़ोसी चेक कर रहा हूँ, ये इस पे मैं नहीं जाऊँगा. 25 4 ज़ा 100, 320 ज़ा 60. वाओ, इसका अलावा मेरा आंसर हो गया 25. फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों? 20. टाइप के जब भी सवाल आए पहले तो देख लो दोनों नंबर का सम कितना दिया है भाई. 45 दिया. फिर कंडीशन क्या दी है कि 4 टाइम द फर्स्ट नंबर व्हेन एडेड टू 3 टाइम द सेकंड नंबर, रिजल्ट इज़ 160. चलिए ये भी दिया है. तो फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं. अब देखो जब सम 45 है तो अगर फर्स्ट 15 है दूसरा 30 होगा, फर्स्ट 20 है 25 होगा, 25 है 20 होगा, 30 है 15 होगा, 35 है 10 होगा. इन कंडीशंस को हमने यहाँ पुट करके फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकाल ली मेरे प्यारे बच्चों. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. 2 नंबर हैव सम ऑफ 60. 4 टाइम द फर्स्ट नंबर व्हेन एडेड टू 3 टाइम द सेकंड नंबर, रिजल्ट इन अ सम ऑफ 180. फाइंड द फर्स्ट नंबर. दो नंबर का सम 60 है और फर्स्ट नंबर को आप 4 टाइम्स करो, सेकंड नंबर को 3 टाइम्स करो, तो इनका सम जो आ रहा है मेरे भाई वो आ रहा है 180. तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा? ये दिए ऑप्शन. अब देखो अगर दोनों का सम 60 है, ठीक है, तो अगर ये 15 तो ये 45, ये 20 तो ये 40, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा. आओ कंडीशन देखते हैं. अगर मैं फर्स्ट की जगह 15 पुट करूँ तो 60 और 45 सेकंड की जगह 345 सा नहीं आ रहा, 180 नहीं आ रहा. अब ज़रा फर्स्ट की जगह 20, 24 सा 80, 43 सा 120. ये भी नहीं है यार. ये ज़रा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 200 था, तब ये गड़बड़ हो रही है. सम 200 है. अब तो हो जाएगा 200 तो बड़े आराम से आ जाएगा. 24 सा 80, 43 सा 120, 200. तो ऑफ कोर्स आंसर ये होगा ना. ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये थे फर्स्ट नंबर के जो ब्लैक से लिखे होते हैं. ये तो मैं सोच रहा था कि अगर यार ये 35 नहीं होता, मगर ये 25 है तो 60 का सम ये 35 होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए, ये 25. क्यों? फर्स्ट और सेकंड का सम कितना दिया है? 60 दिया है. तो आंसर आ गया हमारा 20 यानी कि ऑप्शन. इफ़ 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 2/3, 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 2/3, व्हाट इज़ 3/5 ऑफ द सेम नंबर? 3/5 ऑफ द सेम नंबर कितना होगा? तो इसको x सपोज कर लो, ठीक है. अगर 1/5 जो नंबर का है वो 2/3 है, पहले तो नंबर पता कर लें. 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10/3. ये तो x की वैल्यू आ गई. अब कह रहे हैं इस नंबर का 3/5 यानी किसका 3/5? 10/3 का. तो 3 कट जाएगा, 10/5 2 यानी कि ऑप्शन बी. बड़ा प्यारा सवाल था बच्चों.
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ 1/7 ऑफ अ नंबर इज़ 4/5, व्हाट इज़ 3/5 ऑफ द सेम नंबर। कि 1/7 ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर है उसका 1/7 अगर बराबर है 4/5 के, तो बताओ 3/5 ऑफ दैट नंबर क्या होगा। तो इसको x मान लो, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई 28/5, ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, हमें निकालना है 3/5 ऑफ नंबर। सो 28 और 3 फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 84/25। दिस इज योर करेक्ट। आगे बड़ा अच्छा सवाल है। p इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 and 5, देन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, 3, 5। p एक नंबर है जो कि डिविजिबल है 2, 3 and 5 से, तो कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 2, 3, 5 से। वेल देखो, बड़ी अच्छी बात है, जब भी ये नंबर तौर से देखो प्राइम है तो बड़ा आसान है, इनका एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा। 2, 3 ज़ा 6, 6, 5 ज़ा 30। तो अगर p कोई भी नंबर है, फर्ज करो 30, 60, 90, जो कि इन तीनों से डिवाइड है, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, तो वो अगला नंबर जो कि इन तीनों के तीनों से डिवाइड हो, 2 से भी, 3 से भी, 5 से, तो आंसर हो जाएगा p + 30। भाई मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो p 60 होता, ऑफकोर्स 60 देखो 2, 3, 5 सबसे डिवाइड होता है, और 60 में 30 प्लस करो 90, 90 भी किससे डिवाइड होगा? 2, 3, 5 से। तो इस टाइप के सवालों का तरीका क्या है कि इन नंबर्स का क्या ले लो, एलसीएम। इफ़ p इज़ नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 and 5, देन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7, 3 and 5। तो 7, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 105 होता है, तो आंसर हो जाएगा p + 105। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, बस ये बात ध्यान में रखो कि जो अगर ये p नंबर है तो अगला नंबर क्या होगा, वो इन तीनों का एलसीएम p में ही एडअप कर दो। 7, 3, 5 का एलसीएम 105 होता है। अच्छा सवाल है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 15 and 21। अच्छा देखो, नंबर को 115 और 21 से डिविजिबल होना चाहिए, और उनमें स्मॉलेस्ट हो, जैसे कि देखो ये तो खाली 21 से डिविजिबल है, 15 से, दोनों में से किसी से मैंने। अब 105 ये 15 से भी डिविजिबल है, 21 से भी, और 210 भी है, तो आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा? बाकी ऑप्शन तो ही नहीं सकता। तो बात इन्होंने खुद ही क्लियर कर दी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 15 और 21 से दोनों से डिविजिबल हो, तो आंसर हो जाएगा 105। ओके जी, कहानी में ट्विस्ट। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 15 and 21। यानी नंबर को ना सिर्फ 15 और 21 से डिविजिबल होना चाहिए, बल्कि बड़ा वाला 21 तो 15 से नहीं है, 30 21 से नहीं है, 42 हाँ ये होगा 21 से, 15 से नहीं है, और 105 210 दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर वो होगा जो दोनों से होता हो, तो दोनों ही है, लेकिन कौन सा वाला ग्रेटेस्ट। तो 105 और 210 में ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया? 210।